हिसाब कर्मों का। यह कहानी पश्चिम भारत के एक छोटे से गांव संभवपुर की है। शंभू इस गांव का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता है। दुर्गा शंभू की बेटी, पढ़ाई में बहुत काबिल है। वो स्कूल में हमेशा अव्वल आती है। दुर्गा का सपना अपने माँ बाप को गरीबी से छुटकारा दिलाकर एक खुशहाल जिंदगी देना है। समय के साथ दुर्गा बड़ी होकर गांव के पास एक कॉलेज में पढ़ना शुरू करती है। वहां दुर्गा की मुलाकात शंकर से होती है। धीरे धीरे यह प्यार में बदल जाती है। शंकर एक सक्षम परिवार का बेटा है। वह एक बहुत मतलबी लड़का है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसे दुर्गा से कोई लगाव नहीं, बल्कि वो उसके प्यार को एक खेल समझता है। उधर दुर्गा उसके साथ पूरा जीवन बिताने के सपने देखती है। वो शंकर के प्यार में पागल है। कॉलेज में परीक्षा के नतीजे में दुर्गा के बहुत कम नंबर आते हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए काफी नहीं। उधर शंकर अच्छे नंबरों से पास होता है। शंकर को बड़े शहर में रेलवे की सरकारी नौकरी मिल जाती है। दुर्गा शंकर से मिलने पर समझ जाती है कि शंकर एक धोखेबाज है। अब दुर्गा के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। अपने कम नंबर आने के बावजूद दुर्गा भी जिद में रेलवे की नौकरी का आवेदन भरती है। उसके मन का दुख क्रोध में बदलता है। वो एक बड़ी अफसर बनना चाहती है, पर यह सब इन नंबरों के साथ मुमकिन नहीं। नौकरी पाने की जिद में दुर्गा एक झूठे नौकरी दलाल के हाथों 3 लाख रुपए से ठगी जाती है। यह उसके परिवार की पूरी पूंजी है। इस हादसे के बाद दुर्गा पूरी तरह से टूट जाने के बाद अपने जीवन का एक बहुत अहम फैसला करती है। वह यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी में जुट जाती है। चोट खाई हुई दुर्गा बहुत मेहनत करते हुए यूपीएससी की परीक्षा में अव्वल आती है और आईएएस अफसर का ओहदा प्राप्त करती है। ये दुर्गा और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरा गांव उनको बधाई देता है। दुर्गा के पिता की आंखों में खुशी के आंसू है। दुर्गा अपनी ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर में जाती है। शंकर दुर्गा को भुलाकर अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त है। आज शंकर के ऑफिस में एक नया बॉस आ रहा है। वो रेलवे की डिवीजन का चीफ है। शंकर यहाँ एक जूनियर क्लर्क है, पर आज वो छुट्टी पे है। इतने में शोर होता है कि साहब की गाड़ी आ गई। ऑफिस का स्टाफ साहब को रिसीव करने के लिए दौड़ता है। अब अगले दिन साहब की कैबिन से शंकर के लिए बुलावा आता है। May I come in? यस। साहब, आपने बुलाया, क्या आदेश है? दुर्गा तुम, ये तो कमाल हो गया। शंकर बैठने के लिए कुर्सी खींचता है। क्या मैंने तुम्हें बैठने की इजाजत दी है? मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। शंकर अपने और दुर्गा में बीच का फासला समझ जाता है और चुपचाप खड़ा रहता है। दुर्गा गुस्से में शंकर को जाने के लिए कहती है। अगले दिन दुर्गा शंकर को फिर से बुलाती है। कुछ फाइल्स देते हुए आदेश देती है कि उन्हें आज ही करना होगा। अब ये सिलसिला रोज का हो जाता है। शंकर को बहुत देर तक काम करना पड़ता है। शंकर दुर्गा के इस टार्चर से तंग आ जाता है। वो अब आदेश मानने से कतराने लगता है। दुर्गा उसको ठीक से काम करने की वार्निंग देती है। शंकर दुर्गा को मन ही मन कोसता और गालियां देता है। दुर्गा को धोखा देने वाली बात याद करके रो पड़ता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। दुर्गा शंकर को सबक सिखाने के लिए काम ना करने की वजह से सस्पेंड कर देती है। सस्पेंशन ऑर्डर शंकर की तरक्की में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है। अगले दिन शंकर दुर्गा के कबीन में जाकर बदतमीजी से बात करता है। सस्पेंशन ऑर्डर वापस लेने के लिए जोर डालता है। ये सब देख दुर्गा बहुत गुस्से में उसको गेट आउट कहती है, टर्मिनेट करने की धमकी देती है। अब शंकर खुदकुशी वाली खामोशी से कबीन के बाहर चले जाता है। इस तरह कुछ दिन बाद दुर्गा शंकर को फिर से बुलाती है और सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लेती है। ये देखकर शंकर बहुत हैरान होता है। उससे पहले कि कुछ कहे, शंकर की पत्नी उस कबीन में दाखिल होती है। शंकर, तुम्हारी नौकरी और सस्पेंशन वापसी लेने का पूरा श्रेय तुम्हारी पत्नी को जाता है। उसने तुम्हारी परेशानी भांपकर मुझसे संपर्क किया।
इसलिए उसके आग्रह पर मैंने सस्पेंशन वापस ले लिया। अपनी पत्नी को कभी धोखा मत देना जैसे मेरे साथ किया था। शंकर हाथ जोड़कर माफी मांगता है। दुर्गा के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान है।